इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए। आइए चलिए सीखते हैं कुछ अच्छी सी बातें। तो राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चलिए, चाहे कितना भी प्रिय संबंधी क्यों ना हो, सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन घर पे ही बैठे रहो, कुछ मत करो, बैठे ही रहो। सुबह उठो, उठ करके पत्नी से या माँ से जिससे भी बोलो रोटी दो, पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। फिर दोपहर में उठो, फिर पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। फिर रात में उठो, फिर पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। रात में दूध पियो 2 गिलास, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। ऐसा कुछ दिन करके देखो। 15 दिन में, हम कान पकड़ के क्षमा मांग के बोल रहे हैं, 15 दिन में बच्चों को, पत्नी को, माँ को, पिता को, भाई को, ताऊ को, दादी को, सबको खलने लगोगे। पहले बढ़िया था, पता नहीं क्या हो गया, पूरे दिन पड़ा रहता, कुछ करता धरता नहीं। क्यों? आप उनके नहीं हो क्या? आप पूरे दिन पड़े नहीं रह सकते? अरे ये तो मेरा परिवार है, इन सब ने मुझे जन्म दिया, इन सब ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये मुझे पड़ा क्यों नहीं देख सकते? स्वार्थ है, सबका स्वार्थ। ये बात थी सांसारिक संबंधों के बारे में। सबसे अच्छे संबंध हमारे भगवान श्री कृष्ण हमसे निभाते हैं, यदि हम सच्ची मन से उनसे संबंध तो बनाएं। अपने सारे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, पर 2 भक्तों से विशेष प्रसन्न होते हैं। पहला वो जो बहुत धन होने के बाद भी, बहुत संपन्न होने के बाद भी, बहुत व्यवस्था और बहुत योग्य कुल में होने के बाद भी ठाकुर जी की भक्ति के आगे सब नतमस्तक कर देता है, उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा, जो कुछ ना होने के बाद भी, कोई व्यवस्था ना होने के बाद भी, श्रेष्ठता ना होने के बाद भी, कभी ठाकुर जी से शिकायत ना करते हुए भी समर्पित रहता है। भक्त को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, यह बात सत्य है। भगवान से कभी भी किसी तरीके की शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो बहुत धनवान होने पर, बहुत संपन्न होने पर भी हमसे भक्ति छूट जाती है, और बिल्कुल निर्धन हो जाने पर, बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाने पर भी हम बहाने या फिर कहीं शिकायत करते हैं, ठाकुर जी अब आपने हमको संपन्न बनाया नहीं, हम कैसे करें? आपने हमको दिया ही नहीं है तो हम कहां से अर्पित कर रहे हैं? लेकिन इन दोनों स्थितियों में भी जो ठाकुर जी को विस्मृत नहीं करता, समर्पित रहता, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न रहते। कौन कौन इस बात से सहमत है कि यदि ज्यादा धन हो जाए तो हम धन में बिजी हो जाते हैं, यदि हम ज्यादा गरीब हो तो भी हम मन पूजा में नहीं लगा पाते? चित्त में आती है ना, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ईर्ष्या हो रही है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या होते ही हमारा चित्त, हमारा मन, बुद्धि, ये सब शून्य हो जाते हैं, सब शून्य हो जाते हैं। एक साथ इतने सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं हमारे चित्त में। ऐसी ऐसी पापजन्य विचारधाराएं भी ईर्ष्या में प्रकट हो जाती हैं, जो कभी नहीं होनी चाहिए। कहां तक कहें, ईर्ष्यालु व्यक्ति ये तक सोच लेता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इतनी ईर्ष्या, इतनी खराब होती है ईर्ष्या। इसलिए ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है, थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी साल में 1 आध बार होती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर हर दिन ही ईर्ष्या होती है, किसी को देख के ईर्ष्या हो जाती है, नेक में ईर्ष्या आने लग जाती है, तो भैया दशहरा मैदान में रावण नहीं, आपकी जरूरत है। भक्त में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे आसपास के लिए। यदि पहली बार इस चैनल को विजिट किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। लेने से पहले इन 5 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, मैं जो निर्णय लेने वाला हूँ, मैं जो अभी बात करने वाला हूँ, वह धर्म है कि नहीं, कहीं अधर्म तो नहीं। सबसे पहले धर्म का ध्यान रखिए। दूसरी बात, न्याय, कहीं मैं गलत व्यक्ति का पक्ष तो नहीं ले रहा हूं। अगर मेरा अपना भी गलत है तो उसका भी पक्ष नहीं लेना है। न्यायम, मैं जो निर्णय लूं उससे न्याय होना चाहिए। तीसरी बात, सकरुणम, तीसरी बात, दया को भी स्थान दीजिए अपने निर्णय में। इतने क्रूर मत हो जाइए निर्णय लेते समय, थोड़ा दयावंत होकर के भी सोचो। चौथी बात, निष्कपटता, उसमें कपट नहीं होना चाहिए कि यह व्यक्ति मेरे बहुत काम आता है तो मैं इसका भला चालू नहीं। निष्कपट होकर के आप रखो अपने भाव को। और अंतिम बात, समम, समता। ये 5 बातें विचार करके जो व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय लेता है, ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। साधारण व्यक्ति में यह गुण होना ही चाहिए: धर्म, न्याय, दया, निष्कपटता, समानता। आइए और जानते हैं अच्छी बातें। लोग, मैं तो जो होता है मुंह पे बोल देता हूँ, मैं तो जो होता है उसके मुंह पर कह देता हूँ, मेरे से पेट में नहीं रहती। ये स्वभाव अच्छा नहीं है कि आपके जो मन में आता है आप मुंह पर बोल देते हो। ऐसा ये स्वभाव उचित नहीं होता।
ऐसे व्यक्ति को नरक दर्शन करना पड़ता है। क्यों? आप अपने स्वभाव के चलते कितने लोगों का हृदय दुखाते हो, कितने लोगों के हृदय को पीड़ा देते हो। मैं तो जो होता है मुंह पे बोल देता हूँ। क्यों बोलते हो मुंह पे? कोई आपको बोल दे तो आपको सहन नहीं होता। इसलिए वाणी थोड़ी सी मधुर रखो। कई लोगों का यह विचार होता है कि हमारे पास समय नहीं तो हम पूजा नहीं करते। पूजा कर्म होता है। यदि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे तो भी भगवान हमसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इस वाली पंक्ति पर अगर भगवान सीरियस हो गए तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान इस पंक्ति पर अगर कभी सीरियस हो गए तो हमारा क्या होगा? अच्छा, मेरा मुझको अर्पण, तो तेरे पास तेरा है क्या, ये बता क्या है। ला चल, गाड़ी मेरे हवाले कर, निकल अपने घर से। चलिए, घर भी मेरा ही है, ला इसको दे चाबी मुझको। ठाकुर जी, हम तो ऐसी आरती में लिख रहा था इसलिए गा रहे थे, कोई मन से थोड़ी कह रहे थे आप। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे कितने दुर्भावों को नजरअंदाज करते हैं। भगवान का स्वभाव, दो स्वभाव और लिखो भगवान के। एक तो भगवान हमारी बात को सीरियसली नहीं लेते। जब हम कुछ भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी चल चल, बात मत बना ज्यादा, ये ऊंची ऊंची फेंका मत कर, मेरे सामने बोलता रहता है, सब आपका ही तो है, नाथ मेरा क्या है। तो दूसरा स्वभाव क्या है भगवान का, कि भगवान हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी क्रियाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं तो आप सब खुद से पूछिए, हम अपने अब तक के जीवन में जो कृत्य करके बैठे हैं, क्या हम लायक हैं ठाकुर जी के सामने खड़े होने के? तो भैया, आपको यह सारी बातें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी ये भी बताइएगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे। रखिएगा अपना ख्याल और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।